Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class to class 9th student subject maths. पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 है उसके दो क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, और वन क्वेश्चन बच रहा था। तो देखते हैं ना आज क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.4। तो पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2.3 का। ओके, तो इसमें क्या है, हमें चेक करना है कि 3x² है, 3x³ सॉरी, प्लस 7x है, ये 7 प्लस 3x जो है इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा आंसर। यानी कि ये जो है पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 7x का एक फैक्टर है या नहीं है। तो देखो फैक्टर होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर हम इसमें इसका डिवाइड देंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 आएगा। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ये फैक्टर है तो हम बोल देंगे यस, अगर नहीं आता है तो हम बोल देंगे नो। ओके, चलो करते हैं डिवाइड करते हैं। तो x का डिवाइड इसमें देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, देखो ये जाएगा x³ बार, ठीक है, वही करना है 1 टाइम्स फर्स्ट टर्म का डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, ठीक है, जो सेम प्रोसेस था पहले मैंने आपको बताया था। और क्या करना है, x² में इस पूरे से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे राइट करना है। तो x² 3x² कितना आएगा, 3x³ आएगा, और x² 7x क्या है, 7x² आएगा, ठीक है। ये x वाला पार्ट है, इसके हमने इसके नीचे इसको नहीं राइट किया, ये x² वाला हमने अलग कर दिया क्योंकि ऊपर है नहीं। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, और ये बचेगा माइनस के 7x² प्लस में 7x, एडिटिव उतार के दोनों को। फिर वही प्रोसेस x का डिवाइड फर्स्ट टर्म में जाएगा माइनस के 7/3 और x, ठीक है, फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7x² और माइनस के 49/3x। ओके, पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, ये को ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, तो ये को ऐड करेंगे हम, ये आएगा 70x/3। फिर वही डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म डिवाइड तो देंगे इसमें, और ये आएगा 70/9 टाइम्स। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x/3 आ जाएगा, और 70/9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा प्लस में 490/9। ओके, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस के 490/9। ये क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ये क्या आया, रिमाइंडर आ गया है, मतलब 0 नहीं आया। इट मींस हम लिख देंगे तो 3x + 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जो भी आपको कहता है उसका फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका जो 2.4 है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हो। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो केयरफुली इसको रीड करो। आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो आपको ये फॉलोइंग इक्वेशन से दे रखे हैं वो x+1 उनका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो x+1 अगर उनका फैक्टर होगा ना तो x+1 से हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, x+1 = 0, तो x = -1, यानी जो x की वैल्यू -1 है ना, इसको हम इनमें पुट करेंगे, है ना। अगर x की वैल्यू -1 पुट करने से ये जो इक्वेशन है 0 के इक्वल आते हैं तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जैसा अभी हमने किया था। ओके, तो लेट अस स्टार्ट चेक। x³ + x² + x + 1 हमें चेक करना है कि ये जो है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो x+1 = 0, then x = -1, ठीक है। पुट इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन को इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो देखो -1 ⁻³ और -1 ⁻² -1 + 1। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × -1 कितना, -1 प्लस ये +1 -1 और +1 से, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यस x+1 इज फैक्टर ऑफ x²
क्यू आर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया है इसलिए हम कह सकते हैं। ऐसे हमें चेक करना है इनको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो इसको, और वाला देख लो लास्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स और प्लस अंडर रूट 2। ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, एक्स इक्वल टू -1। तो देखो पुट एक्स इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता ही ना एक्स वैल्यू -1 क्यों आई, हमने फर्स्ट में निकाल लिया था ना, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 टाइप, ठीक है। तो पुट करते हैं -1 क्यूब और -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 और -1 प्लस अंडर रूट 2। ध्यान देना, इसका कितना आएगा -1 और इसका देखो -1 का स्क्वायर आएगा +1, लेकिन आगे माइनस से ये हो जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही ये -1 और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे +1, और +1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस ये आ जाएगा सेम और ये वाला अंडर रूट 2। ध्यान देना, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 2 और माइनस के 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया और अंडर रूट 2 क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2। ऐड करेंगे इनको, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितने अंडर रूट हो गए 2 अंडर रूट 2। तो ये आपका क्या है 0 नहीं आया, ठीक है। तो हम लिख देंगे नो x plus 1 is not a factor of this polynomial, ठीक है। यानी इसका क्या है x plus 1 फैक्टर नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन कि gx जो है px gx is the factor of px in each of the following cases। यानी जो आपको केजेस दे रखे हैं इसमें जो gx है वो px का क्या है फैक्टर है। तो वही सिचुएशन जो भी कर रहे थे सेम टू सेम वैसे करना है इसमें। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन देख लो, एक ही बताऊंगा इसमें, थर्ड ले लेते हैं क्योंकि सेम टू सेम है बस, ठीक है। px इक्वल टू x3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx इक्वल टू x माइनस 3। डन। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है। तो gx की वैल्यू कितनी है x माइनस 3, तो x माइनस 3 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, अगर इक्वेशन फर्स्ट 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। देखो पुट x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो ध्यान देना क्या जाएगा x3 तो मतलब 3 का क्यूब माइनस 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। ध्यान देना x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 into 4 36 और प्लस में इसको करेंगे तो कितना हो गया 9। तो देखो ध्यान देना 36 27 और 9 कितने हो गए 36, तो 36 माइनस 36 इनको ऐड कर लिए दोनों को, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों 36 आएंगे और 36 से तो आगे कितना 0 हम क्या लिख सकते हैं। सो gx जो है अपना ये इसका फैक्टर है, मैंने बोला ना 0 आएगा तो है, तो हम लिखेंगे सो gx इज फैक्टर ऑफ px, यानी gx जो है px का क्या है फैक्टर है, 0 आ गया तो, अदरवाइज नहीं होता। चलो इस अगला देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बाकी के जो इसके 2 क्वेश्चन है ना वो ऐसे होंगे बस, जैसे पहले में आपको क्या पुट करना है, जो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको x की वैल्यू -1 पुट करके देखनी है फर्स्ट में, क्योंकि x + 1 इक्वल टू क्या 0 मानेंगे, और थर्ड वाले में x की वैल्यू आपको कितनी पुट करके देखनी है, थर्ड वाला तो मैंने बता दिया, और सेकंड वाले में x की वैल्यू क्या -2 पुट करके देखनी है, बस है ना। सॉल्यूशन करना है, अगर लास्ट में 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सॉल्व क्या करो, सॉल्व करोगे
तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द px। हमें दे रखा है कि x - 1 है जो px का फैक्टर है, तो देखो है तो मतलब वैल्यू क्या है, 0 आएगी उसकी, तो है ना। तो देखते हैं k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें चलो दो क्वेश्चन देख लो। एक तो पहला ही देख लो, px = x² + x + k। ठीक है, ओके। तो ध्यान देना x + 1 हमसे पूछ रहा है, तो देखो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो हम इसको पुट करेंगे, वही पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान देना। चलो पुट कर दो, px देखो x² + 1 x + k = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों हमने 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो हमें वैल्यू से वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 का स्क्वायर + 1 और प्लस में a = 0। 1 का स्क्वायर वैल्यू होता है, तो 1 और 1 कितना है, 2 + a = 0, तो a = क्या जाएगा 0.2। ठीक है, कितना आएगा 0, a की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। सिंपल। अच्छा, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा -2। ऐसे ही हमें और क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, इसका सेकंड देख लो। 2x² + kx + √2। 2x² + k + √2 kx + √2। ठीक है, तो देखो वही x - 1 = 0 है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, पुट यानी क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर + k और 1 + √2 = 0। एक कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस में a हो गया और प्लस में √2 = 0। तो k को यहीं छोड़ दो, बाकी की इन दोनों को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -k/2 और -k/2। ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही है। और अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा √2 + 2, ये भी आंसर सही है। ठीक है, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया बस, तो k की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, ऐसे हमें बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो भी हमें ऐसे ही करने हैं। सिर्फ आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है इक्वेशन में, +1 पुट करनी है ना, और सॉल्व करना है बस। आगे देखते हैं। आगे जो फैक्टराइजेशन करना है वो हमें फैक्टर मेथड से करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें से। 12x² - 7x + 1। इसमें देखो आपको इस टाइप से फैक्टर ढूंढने हैं, ताकि कैसे देखो कि आपको जो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 × 1 कितना आ रहे हैं 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 आने चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्शन पर आपको क्या आने चाहिए 7 आने चाहिए। ऐसे 2 डिजिट हमें दिमाग में सोचने हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, एक तो 4 हो गया और एक 3 हो गया। ध्यान देना, माइनस का 3 और माइनस का 4 इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे फिट हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है +12 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्शन पे क्या आना चाहिए। ठीक है, 7, तो दोनों ही फिट हो गए, तो यानी हमारे दिमाग में हमने नंबर फाइंड किया है कितना -3 और 4। चलो इनको हम इस 7x की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको 7x को कैसे लिखेंगे, -4x और -3x + 1 डिवाइड और a/, सिंपल। अब क्या करेंगे 2 में कॉमन ले लेंगे, तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन है और एक x भी है, तो हम इसको लिखेंगे 4x कॉमन। तो इसमें से 4 निकल गया, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1x, और माइनस की 4x में 4 से देंगे तो 1। ऐसे ही इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है,
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कॉमन, इसमें कॉमन लेंगे हम माइनस के 1, तो ये आ जाएगा माइनस के बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा प्लस के ये और ये माइनस के 1, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, 8 क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको, है ना। तो ये तो आ गया सेम, 3x माइनस 1 आ गया और ये आ गया आपका एक बन गया 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितने की 2 होती है तो इसके क्या होते हैं 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, 3 पावर वाले कितने होंगे 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 20 से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है अच्छे से और अच्छे से नंबर, अच्छे नंबर लाने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।